निमंत्रण भेजे, पर जनक ने एक जगह निमंत्रण नहीं भेजा, अयोध्या में। क्यों? अरे दशरथ तो बहुत बड़े बराबर के राजा थे, धुरंधर राजा थे, पर समझ में ये नहीं आ रहा कि निमंत्रण क्यों नहीं भेजा। बताएं। अरे छोड़ो, फिर कभी बुलाइयो तब पूछियो। बाबा कह रहे हैं पता हो, जितनी खावत है तो चिल्ला ही देता है। चलो हम बताए दे रहे, सभी गौर करें, जनक ने दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा। एक बार बहुत गहरी बात बता रहा हूं बहन बेटियों, ध्यान से सुनना। एक बार महाराज जनक के शासन में एक पतिव्रता, जिसके पति के शरीर में कुष्ठ रोग हो गया था, पति को कंधा पे धर के ले जा रही थी रास्ता में जनक के शासन में, मगर महात्मा दुर्वासा एक जगह बैठे तपस्या भजन कर रहे थे। वो लड़की पति के प्रेम में इतनी पागल थी, पतिव्रता, पति को लेके जा रही थी, मगर उसका पैर महात्मा के कमंडल में लग गया, और जब कमंडल फैला दुर्वासा की नजर पड़ी तो दुर्वासा ने कहा, ए लड़की, तू पति के प्रेम में इतनी पागल है कि तूने मेरा कमंडल लुढ़का दिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि कल सूर्य निकलते तेरा पति खत्म हो जाएगा। वो भी लड़की पतिव्रता थी। बाने कही, बाबा जी तुमने श्राप दे दिया कि पति खत्म हो जाएगा, पर मैं भी अगर सच्ची पतिव्रता है तो कल सूर्य निकलेगा ही नहीं। संत का उधर श्राप लग गया और वो अपने पति को लेकर के बैठ गई। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, जनकपुरी में सूर्य नहीं निकले, अंधेरा ही अंधेरा। तो जनक ने संतों से पूछा कि क्या कारण है। तो संतों ने बताया कि एक पतिव्रता को श्राप लगाए महात्मा दुर्वासा का, और सूर्य जब ही निकलेंगे जब ये श्राप मिथ्या होगा। मिथ्या कैसे होगा? कोई पतिव्रता नारी कच्चे घड़ा में कच्चे धागे से बांध करके कुआं से जल लेकर के आए, इसके पति को स्नान करा दे, इसका पति बच जाएगा, श्राप मिथ्या हो जाएगा और सूर्य निकल आएंगे। भक्तों, जनक ने हर जगह खबर भेज दी, सभी गांव की पतिव्रता आई, पर जल भर के नाय ला पाई। जब जल नहीं ला पाई, ये खबर अयोध्या में पहुंची। अयोध्या में जब पहुंची तो कौशल्या ने रथ सजवाया, बोली मैं जल भर के लाऊंगी। तो कौशल्या की एक दासी अति परिचित मेहतरानी बोली, इतने से काम के लिए महारानी तुम जाओगी, मैं कब काम में आऊंगी। वो छोटी जाति निम्न जाति से मेहतरानी आई, गला भर के लाई, कच्चे धागे में स्नान करा दिया। और जब स्नान कराया, जनक ने पूछा तुम कौन हो, तो बताया अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की पत्नी कौशल्या की मैं दासी हूं। उसका पति सही हो गया, श्राप मिथ्या हो गया। तब जनक को ज्ञान हुआ, धन्य है राजा दशरथ, तुम्हारी पत्नी कितनी धर्मात्मा होगी जब दासी इतना बड़ा काम करके चली गई। जिस दिन सीता जी का स्वयंवर हो रहा है तो जनक ने इसलिए निमंत्रण नहीं भेजा कि मैंने निमंत्रण अगर भेज दिया
और जनक ने अगर किसी छोटी जाति का लड़का भेज दिया और धनुष तोड़ दिया तो मेरी बिटिया छोटी जाति में चली जाएगी। इसलिए जनक ने अयोध्या में निमंत्रण नहीं भेजा था। बोलिए गोविंद भगवान की। चलो छोटा सा कीर्तन हो जाए।